हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, टी एस गेरेवाल की बुक से चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 45। A, B and C were partners were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. They decided to dissolve the partnership. On that date of dissolution, sundry assets including cash rupees 5,000 amounted to rupees 88,000. Assets realized rupees 80,000 including an unrecorded asset which realized rupees 4,000. A contingent liability on account of bills discounted rupees 8,000 was paid by the firm. The capital accounts of A, B and C showed a balance of rupees 20,000 each. Prepare realization account, partners capital account and cash account. Now इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, सो हमको ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में जो जानकारी यहाँ दी हुई है उससे एक बैलेंस शीट बनाएंगे जिसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आखिरी में बैंक अकाउंट बनाएंगे। सो सॉल्यूशन 45, सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें लिखा हुआ कैपिटल है, कैपिटल ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी 20,000 ईच, प्रत्येक का 20,000 रुपीज़ है। सो टोटल कैपिटल हो गया 60,000। नाउ और है कैश बैलेंस 5,000 और वेरियस एसेट्स। वेरियस एसेट्स में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल एसेट्स सन्ड्री एसेट्स है जो वो 88,000 के हैं और उसमें ये कैश इंक्लूडेड है, तो कैश को अगर माइनस कर देंगे तो वेरियस एसेट्स 53,000 के होंगे। नाउ दोनों साइड ग्रैंड टोटल करने से कितना आ रहा है? 88,000 आ रहा है। इधर भी 88,000 लाना पड़ेगा क्योंकि लाइबिलिटीज़ और एसेट्स बराबर होते हैं। एसेट्स का टोटल 88,000 है तो लाइबिलिटीज़ का भी टोटल 88,000 ही होना चाहिए। सो यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, वही क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स, दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर, सो दैट इज़ 28,000। नाउ इस बैलेंस शीट के हिसाब से अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ से वेरियस एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे टू वेरियस एसेट्स 53,000 और यहाँ से क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स। एसेट्स जो होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं इसलिए इसको डेबिट में ट्रांसफ़र किए। लाइबिलिटीज़ जो होती हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज़ ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं इसलिए इसको क्रेडिट की तरफ। नाउ अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एसेट्स को बेचने से, सॉरी ये 83,000 है, राइट, 83,000 है। नाउ एसेट्स को बेचने से 80,000 रुपीज़ मिला और ये लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे। सो टू बैंक क्रेडिटर्स 28,000 एंड एक बिल रिसीवेबल जो है वो हमें पे करना पड़ गया डिसऑनर होने के कारण वो, सो 36,000। नाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सो डेबिट की तरफ का टोटल ज़्यादा है, डेबिट की तरफ का टोटल है 1,19,000। इधर को भी 1,19,000 बनाने के लिए अपन को यहाँ बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन आ गया 11,000। ये तीनों पार्टनर ए बी और सी में बढ़ जाएगा और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। सो ए विल गेट 5,500 एंड बी विल गेट 2,750। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 ईच, सो 20,000 लिखेंगे। फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,500, 2,750 एंड 2,750, बस और कुछ है नहीं। सो दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर
बैंक अकाउंट balancing figure. So grand total 20,000 एंड बैलेंसिंग फिगर है 14,500. उसी तरीके से इधर का ग्रैंड टोटल 20,000 एंड बैलेंसिंग फिगर इज 17,250. Here also balancing figure 20,000 and balancing figure is 17,250. Now अब हम बनाएंगे so बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में ही है अमाउंट 5,000. फिर रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को बेचने से जो पैसा मिला, सेल ऑफ एसेट्स 80,000. देन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी 36,000. देन बाय कैपिटल अकाउंट A, B and C 14,500, 17,250 and 17,250. Grand total is 49,000. So that is bank account. Now let us see the next question. Question number 46. The partnership between A and B was dissolved on 31st March 2020. On that date, the respective credits to the capitals were A rupees 1,70,000 and B rupees 30,000. Rupees 20,000 were owed by B to the firm. Rupees 1 lakh were owed by the firm to A. And rupees 2 lakh were due to the creditors. Now इसका मतलब ये है कि रुपीज़ 20,000 वेर ओव्ड बाई बी टू द फर्म, मतलब बी देगा फर्म को. इसका मतलब ये है कि ये एक एसेट है. बी का जो लोन है वो एक एसेट है. परंतु आगे लिखा हुआ है 1 लाख वेर ओव्ड बाय द फर्म टू ए, मतलब ये एक लाइबिलिटी है. ए का जो लोन है वो एक लाइबिलिटी है. और 2 लाख रुपीज़ के ट्रेड क्रेडिटर्स हैं. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वेर शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2/3 टू ए एंड 1/3 टू बी. इसका मतलब है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. नाउ द एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द अबाव स्टेटेड नेट लाइबिलिटीज रियलाइज्ड रुपीज़ 4,50,000 एक्सक्लूसिव ऑफ रुपीज़ 20,000 ओव्ड बाय बी. मतलब ये है कि बी के लोन को छोड़ करके सारे एसेट्स 4,50,000 में बिक गए. द लाइबिलिटीज़ वेर सेटल्ड एट बुक फिगर्स. ठीक है, मतलब 2 लाख के क्रेडिटर्स को 2 लाख रुपीज़ देना पड़ा. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टनर्स. सो लेट अस प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट फर्स्ट, क्योंकि यहाँ दिए हुए इन्फॉर्मेशन से पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगा, उससे हमको वेरियस एसेट्स पता चलेगा, फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा. लेट अस सी सॉल्यूशन 46 मेमोरेंडम बैलेंस शीट ऑन 31st March 2020. नाउ कैपिटल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में. कैपिटल्स ऑफ पार्टनर ए एंड बी. ए का कैपिटल है 1,70,000 और बी का 30,000. फिर लिखा है 20,000 वेर ओव्ड बाय बी टू द फर्म, मतलब बीज लोन है ये. बी ने फर्म से लोन लिया है 20,000 का, लेकिन ए का लोन ए ने दिया है लोन. एज लोन, ए का लोन है 1 लाख रुपीज़. टू लाख वेर ड्यू टू द ट्रेड क्रेडिटर्स. ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपीज़ के. अब यहाँ हो गया 5 लाख, तो इधर भी 5 लाख होना चाहिए. सो ये हो गया वेरियस एसेट्स 4,80,000. दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर. अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट. सो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि सारे एसेट्स डेबिट बैलेंस होते हैं. सो इधर डेबिट में ही लिखेंगे टू वेरियस एसेट्स रुपीज़ 4,80,000. और लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करेंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 2 लाख. अब एसेट्स को बेचने से फर्म ने रियलाइज़ किए रुपीज़ 4,50,000 बाय बैंक.
4,50,000 और टू बैंक लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे, ट्रेड क्रेडिटर्स full amount, so either 2 lakh. Now we will calculate profit or loss on realization. So here grand total is 6,80,000, 6,80,000 by loss on realization. So दोनों पार्टनर को दे देंगे हम, A और B को, A and B 30,000, and profit sharing ratio is 2:1. So 20,000 will go to A and 10,000 will go to B. Now we will prepare partners capital account. Now partners capital account, by balance brought down 1,70,000 and 30,000. Then loss on realization, to realization 20,000 and 10,000. और कुछ है नहीं, लेकिन लोन है, पार्टनर बी का भी लोन है और पार्टनर ए का भी लोन है। पार्टनर ए का लोन जो है वो लाइबिलिटी है, वो बैंक अकाउंट में सेटल होगा, लेकिन पार्टनर बी का जो लोन है वो एसेट है, सो वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। सो टू बीज लोन 20,000 और कुछ भी नहीं है। सो नाउ वी विल बैलेंस इट। हियर हो गया 1,70,000, यहाँ हो गया 30,000, यहाँ भी लिखना है 1,70,000 और यहाँ 30,000। सो बी तो क्लोज हो गया, इधर भी 30,000 इधर भी 30,000। ना बी को पैसा फर्म देगी ना बी से पैसा फर्म लेगी। बट हियर ए का 1,70,000 माइनस 20,000, मतलब इधर लिखेंगे टू बैंक, दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर 1,50,000, मतलब ए को रिसीव होगा 1,50,000 एज कैपिटल पेमेंट फ्रॉम द फर्म। अब बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कुछ नहीं है, डैश, देन टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट 4,50,000, and by realization account, cash paid to creditors rupees 2 lakh. Then by A's capital account, A के कैपिटल का पैसा वापस किए 1,50,000, and then by A's loan account जो कि लाइबिलिटी की तरफ था, so grand total here is 4,50,000 on both the sides. I hope that you are understanding the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.